हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने चाय बना ली है, अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। और चाय तो माशाल्लाह मेरी बन गई है। मैं चाय को डाल दूंगी छन्नी से छान कर और मैं आज चाय और बटर खाऊंगी। हमारे मुंबई का ये फेमस मस्का बटर है, बहुत ही अच्छा होता है और ज्यादातर लोग चाय और बटर यहाँ पे पसंद करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम कभी कभी बटर मंगा लेते हैं, टोस्ट मंगा लेते हैं, या फिर यहाँ पर कड़क ब्रून मिलता है, हम वो भी खा लेते हैं बटर लगाकर। तो चाय मैंने निकाल ली है, अब इसमें मैं डाल दूंगी मलाई। माशाल्लाह मलाई हमारे इधर रोज निकलती है, क्योंकि मैं गोकुल दूध मंगाती हूँ। गोकुल दूध में बहुत ही ज़्यादा मलाई निकलती है। तो जब भी हम चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, तो बगैर मलाई के चाय हमें अच्छी ही नहीं लगती है। तो मैंने चाय डाल दी है, अब मैं निकाल लेती हूँ बटर। उसके बाद मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। तो चलें फिर, मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने। चाय बटर बहुत ही टेस्टी लगता है, ये मुंबई वाले ज़्यादातर जानते ही होंगे। और ख़ास करके हमारे एरिया में जीनत बेकरी है, उसका मस्का बटर तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, मेरी मलाई वाली चाय और बटर एंजॉय करने। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कुछ घर के काम देख लिए थे, सफाई वगैरह और कपड़े वगैरह डाल दिए थे मशीन में, मशीन चला ली थी मैंने। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह बहुत ही जल्द रमज़ान भी शुरू हो जाएंगे, तो सभी के घरों में अपनी अपनी तरह से सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कपड़ों की ख़रीदारी, तो कोई ग्रॉसरीज, कोई बर्तन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें सब लोग ख़रीदने जा रहे हैं। बाज़ारों में बहुत काफ़ी भीड़ है, तो हम भी आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार घर की कुछ शॉपिंग वगैरह करने। हुरैन भी हमारे साथ आ गई। माशाल्लाह मेरी छोटी बहन है और मेरी छोटी बेटी है। तो देखें, और सभी को रमज़ान आने से पहले पहले सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि रोज़ों में कहीं बाहर निकलना ना पड़े। पहले से ही सारी तैयारियां हो जाती हैं, तो रोज़े बहुत ही आराम से निकलते हैं। आप लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट की कि नहीं रमज़ान की, ईद की? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी फ़िलहाल तो हम ग्रॉसरी वगैरह देखेंगे, और हुरैन भी काफ़ी हमें परेशान कर रही थी, हम लोग उसे ले आए ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शॉपिंग मॉल्स या स्मार्ट बाज़ार, ये सब जगहों पर सेल के नाम पर काफ़ी लूटा जाता है। सेल तो डाल देते हैं, लेकिन जीएसटी वगैरह लोग लगाने के बाद ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है हमारी लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर भी हमें काफ़ी बचत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग या सबसे बेस्ट तो जनरल लोकल मार्केट होती है। मैं ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह मैं अपनी लोकल मार्केट नियर बाय जो हमारे एरिया की रहती है, मैं वहाँ से ही शॉपिंग करती हूँ। लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी आ ही जाते हैं, क्योंकि लेडीज़ का तो दिल मानता नहीं है। जहाँ पर डिस्काउंट या सेल वगैरह की बात सुन लें हम लोग, तो वहाँ पर जाना तो हमारा कंपलसरी ही होता है। तो उस हिसाब से हम लोग आ ही जाते हैं। एयर फ्रायर वगैरह भी ज़रूरत थी घर में, रमज़ान के लिए हमें लेना था। मैंने भी एयर फ्रायर चेक किया, तो 2 से 3 जगह मैं देख लूँगी, पहले कंपेयर करूँगी, जहाँ पे मुझे सही लगेगा वहाँ से मैं ख़रीद लूँगी। यहाँ पर मुझे कोई एयर फ्रायर पर इतना डिस्काउंट दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कांच के जग, रमज़ान के लिए कांच के ग्लासेस वगैरह देख रहे थे। 299 का था ये जग। और फिर उसके बाद हम देखने लगे थे डिनर सेट। डिनर सेट भी काफ़ी अच्छा था। तो डिनर सेट की ज़रूरत तो फ़िलहाल मुझे नहीं थी, मेरी छोटी बहन वही उसे लेना था तो वो देख रही थी। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जो जो ज़रूरत की थी हमने उसकी शॉपिंग करी। और डिनर सेट भी बहुत ही अच्छा था, रिजनेबल रेट था इसका। 799 का था, 699 का था।新鲜吧。
तो फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। हम आ गए थे बिलिंग के लिए, बिलिंग काउंटर पर। और माशाल्लाह हुरैन को देखिए, हुरैन ने भी अपने लिए काफ़ी चीज़ें ख़रीदी है। वो भी शॉपिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसने शॉपिंग करी अपने लिए, अपने खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी। तो हमारा बिल वगैरह चेक हो गया है, हम निकलते हैं घर के लिए। तो माशाल्लाह देखें, सब चेकिंग वगैरह हुरैन ने भी अपने बैग्स की करवाई। उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें, चिप्स वगैरह लिया है अपने लिए। बच्चों को और क्या चाहिए, यही घूमना फिरना, टॉयज, चिप्स वगैरह, उनके यही सारे शौक होते हैं, यही सारी फरमाइशें, ख्वाहिशें होती हैं। तो माशाल्लाह देखिए, हुरैन बहुत ही अपनी शॉपिंग करके खुशी खुशी जा रही है। ये सारी चीज़ें हमारी चेक हो चुकी है, हम निकलते हैं घर जाकर। फिर अभी खाना वगैरह भी बनाना है। थकान चाहे जितनी भी हो, शॉपिंग हो चाहे कोई भी दूसरा काम हो, हर लेडीज की वही कहानी है, घर पे खाना जरूर बनना है। और बाहर से भी मंगाना ठीक नहीं होता है, घर का खाना तो बेस्ट ही होता है। आप जरा चेक करें, माशाल्लाह हुरैन एकदम बड़ों की तरह अपनी शॉपिंग करके जा रही है। तो हम निकल चुके हैं स्मार्ट बाजार से। अभी हमें टैक्सी वगैरह ढूंढना है, हम टैक्सी से जाएंगे घर पे। और हमारे एरिया में टैक्सी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही रश होता है। तो टैक्सी वाले जल्दी लेके नहीं जाते हैं। तो पहले मैं फ़ोन करूँगी अपने बेटे को, शायद वो अपनी गाड़ी लेकर आ जाए, 2 व्हीलर, तो हम उस पे चले जाएंगे। और सामान वगैरह है जो, वो भी गाड़ी पे चला जाएगा। तो इंशाल्लाह तो शायद वो आ जाए तो हम बाइक से चले जाएंगे, वरना हम टैक्सी करेंगे। और टैक्सी के लिए काफ़ी टाइम तक हम लोग परेशान हुए, लेकिन जैसे तैसे किसी तरह टैक्सी मिल ही गई। तो अब हम जा रहे हैं। टैक्सी माशाल्लाह हमें मिल गई है। हुरैन की शॉपिंग कंप्लीट हो रही है। आसमान में पता नहीं उसे क्या दिखाई दे रहा था, ऊपर ही देखे जा रही थी। इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही थी शॉपिंग से आने के बाद, क्योंकि इसकी मनपसंद की सारी चीज़ें इसने ख़रीदी है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी ये। तो ये है माशाल्लाह हमारा मुंबई सेंट्रल का एरिया। और अब हम आ गए हैं घर। तो मैंने शुरू कर दी है खाना बनाने की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी कढ़ी पकौड़ा, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। दही वाली कढ़ी बनाऊंगी मैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि बाज़ार वगैरह से हम आते हैं तो बहुत थकान होती है। तो ये बहुत ही फटाफट बन जाती है। तो इस वजह से बना लेते हैं कढ़ी पकौड़ा। बस इसका रेशो हमें एकदम परफेक्ट रखना है, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। सेम क्वांटिटी दही और बेसन की होगी। जिस प्याले से मैंने दही लिया है, उसी प्याले से मैंने सेम क्वांटिटी में बेसन ले लिया है। उसे खूब अच्छी तरह से विस्कर की मदद से बीट कर लिया है। एकदम फाइन हो गया है, एकदम अच्छी तरह से वो बीट हो गया। तो उसे मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक पतीली चढ़ा देंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। उसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज को काट कर, हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ऐसी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कच्चापन ख़त्म हो गया है, अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, और थोड़ा सा मसालों के साथ साथ पानी डाल दिया है, ताकि मसाले भूनते वक्त जले ना। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा, अच्छी खुशबू उसमें से आने लगेगी, तेल सेपरेट हो जाएगा, तो हम ये मिक्स किया हुआ दही और बेसन, तब हम इसमें मिक्स किया हुआ दही और बेसन डाल देंगे अपने भुने हुए मसाले में। और इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे, जितना ये मिक्सचर है उसका 3 हिस्सा बढ़ाकर हम पानी डालेंगे। इसी बोल को हम धोकर पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने डाल दिया है, और पानी हम ज़्यादा इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें इसे आधा पौना घंटा पकाना है। तो ये उसी पानी में पकते पकते गाढ़ी हो जाएगी। अगर पानी हम कम डालेंगे तो ये एकदम और ठीक हो जाएगी पकते पकते। और इसे मिक्स कर देंगे और इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब देखिए माशाल्लाह इसमें उबाल भी आने वाला है। अब मैं इसे चलाना छोड़ दूंगी और चूल्हे की आंच को मैं धीमी कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह उबाल आ चुका है। अब इसे धीरे धीरे पकने देते हैं। आधे से पौना घंटा हम इसे पकाएंगे और चूल्हे की आंच मैंने धीमी कर दी है। अपनी कढ़ी के मिक्सचर को हम पकने देते हैं, पकोड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने बेसन ले लिया है, उसमें हरा धनिया धोकर काट लिया है, उसे ज़्यादा सा डाल देंगे। हरे धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च डाल देंगे। जिस तरह से हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या मिर्च खाते हैं उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे।
और पकोड़ा में ज़्यादा ही मिर्च अच्छा लगता है, तो मैंने प्याज भी कटी हुई डाल दी है पकोड़े की। और जब हमारे इधर कढ़ी पकोड़ा बनता है तो प्याज ज़्यादा कटती है, क्योंकि सभी लोग पकोड़े भी खाते हैं तो पकोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा बेसन और ज़्यादा प्याज ले रही हूँ। हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे मसाले डालकर। लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 टीस्पून, हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून और नमक डाल देंगे। अब इसे बगैर पानी डाले इसी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे, ताकि प्याज अपना पानी छोड़ दे। थोड़ी देर में प्याज जब अपना पानी छोड़ देगी, उस हिसाब से हम बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा ये हमारा पकोड़े का बैटर गीला हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर हमारी कढ़ी भी पक रही है। अब ये पक कर थोड़ा कम होने लगी, गाढ़ी होने लगी है। देखिए इतनी अच्छी तरह से पक चुका है कि तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक पहले नहीं डालेंगे वरना ज़्यादा हो जाएगा पकने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा कम हो जाएगी। उस हिसाब से हम नमक डालेंगे। आधा पौना घंटा पकने में ये थोड़ा कम हो जाती है। तो माशाल्लाह अब ये थोड़ा ठीक हो रही है। अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें तेल ज़्यादा सा डालकर मैंने गरम कर लिया है। पकोड़े बनाने के लिए तेल हमें ज़्यादा ही लगता है। धीरे धीरे मैं सारे पकोड़ों को तल लूँगी। और दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल चढ़ा दिया है। कढ़ी तो हमारी पहले से ही उबल रही है। जब ये पकोड़े फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर अच्छी तरह से आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसे डाल देंगे अपनी पकती हुई कढ़ी में। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए माशाल्लाह पकोड़े हमारे एकदम गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और कढ़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त पक रही है। इस पकती हुई कढ़ी में हम फ्राई किए हुए पकोड़े डालते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे कढ़ी के साथ पकते पकते। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाने वाला खाना है हमारा। जब हमारे पास टाइम ना हो तो हम इसे फटाफट से बना सकते हैं। रेसिपी भी बहुत इजी है और टेस्टी है बनने में। ज़्यादातर लोगों को कढ़ी पकोड़े की रेसिपी बहुत पसंद आती है घरों में। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने कुकर में ही चावल चढ़ा दिया था, तो मेरा खाना इस तरह फटाफट से बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह सारे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। कढ़ी भी एकदम ठीक हो गई है पकते पकते। कलर भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आया, खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही थी। अब इसे हम दे देंगे तड़का अपनी बेहतरीन सी कढ़ी में। बाकी के पकोड़े घर वाले खाएंगे। तो मैंने कढ़ी का चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैंने तेल चढ़ा दिया एक फ्राइंग पैन में। ज़ीरा, कड़ी पत्ता और अक्खी लाल मिर्ची, इसका बघार बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसी बघार से हमारी कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी। तो हमारा बघार भी रेडी हो चुका है। अब दे देते हैं तड़का। देखिए माशाल्लाह बघार से ही कितनी ज़बरदस्त देखने में इसका लुक अच्छा आ रहा है। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो इस बेहतरीन सी रेसिपी को आप लोग अपना एक लाइक ज़रूर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में व्लॉग एंड रेसिपी के साथ। मेरी शॉपिंग, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दुआओं में सभी को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।